Good morning, all of you. बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। अपन अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति में अपन ने अध्ययन किया उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, उत्पीड़न एवं अनुचित प्रभाव में अंतर एवं मिथ्या वर्णन। आज अपन लास्ट अध्ययन करेंगे फिफ्थ, पांचवा पॉइंट, मुख्य पॉइंट, गलती या भूल। इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक। गलती या भूल किसी भी बात के संबंध में मिथ्या धारणा, भ्रम या मिथ्या कल्पना एवं विश्वास के कारण होती है। जब किसी अनुबंध के किसी एक या दोनों ही पक्षकारों की सहमति अनुबंध के किसी तथ्य के संबंध में मिथ्या धारणा उत्पन्न होने या मिथ्या कल्पना एवं विश्वास के जन्म लेने से प्रभावित होती है तो उसे गलती से प्रभावित ठहराव कहते हैं। सामान्यतः गलती से प्रभावित ठहराव व्यर्थ नहीं होते हैं, किंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में गलती से प्रभावित ठहराव व्यर्थ हो जाते हैं। गलती या भूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। गलतियों को मूल रूप से अध्ययन की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, राजनियम संबंधी गलती। सेकंड, तथ्य संबंधी गलती। अब अपन अध्ययन करते हैं फर्स्ट, राजनियम संबंधी गलतियां। कई बार अनुबंध के पक्षकार राजनियम से संबंधित गलतियां करके अनुबंध कर लेते हैं। ऐसी गलतियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, देश के सामान्य राजनियम से संबंधित गलतियां। देश के प्रत्येक नागरिक से देश के कानून की जानकारी की आशा की जाती है। अतः कोई भी व्यक्ति देश के कानून की अनभिज्ञता का तर्क देकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। देश के कानून के संबंध में भूल या गलती करने पर भी अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई अनुबंध इस कारण व्यर्थनीय नहीं हो सकेगा कि उसके करने में भारत में प्रचलित किसी कानून के संबंध में भूल की गई है। अर्थात इसको दूसरे सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही अनुबंध का अर्थ बना रहेगा। पक्षकारों द्वारा गलती करने से उनका अर्थ एवं प्रभाव नहीं बदल जाएगा। दूसरा, विदेशी राजनियम संबंधी गलती। जब पक्षकार किसी अनुबंध को करते समय किसी दूसरे देश के अधिनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है। विदेशी राजनियम से संबंधित गलती के आधार पर हुआ अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ए तथा बी फ्रांस के विनिमय पत्र संबंधी राजनियम के संबंध में गलत विश्वास रखते हुए अनुबंध करते हैं तो यह अनुबंध व्यर्थ होता है। तो राजनियम संबंधी गलतियां कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। नंबर 1, देश के राजनियम से संबंधित गलतियां। नंबर 2, विदेशी राजनियम संबंधी गलती। अब गलती के प्रकार में दूसरी जो है जिसका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे, तथ्य संबंधी गलतियां, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। तथ्य संबंधी गलतियां वे होती है जो अनुबंध की विषय वस्तु से संबंध रखती है। ऐसी गलतियों को मोटे रूप से दो वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1, द्विपक्षीय गलतियां।
द्विपक्षीय गलतियां जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो उस अनुबंध को द्विपक्षीय गलती के आधार पर हुआ माना जाता है और अनुबंध व्यर्थ होता है। धारा 22 के अनुसार द्विपक्षीय गलतियों को भी दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ए, विषय वस्तु संबंधी गलती तथा बी, निष्पादन की असंभाव्यता संबंधी गलती। विषय वस्तु संबंधी गलतियां निम्नलिखित हो सकती हैं। विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती, जब अनुबंध के पक्षकार कोई अनुबंध करते हैं किंतु उस अनुबंध की विषय वस्तु का ही अस्तित्व न हो तो वह अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। विषय वस्तु की पहचान संबंधी गलती, यदि अनुबंध में दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु को पहचानने में गलती कर जाते हैं तो अनुबंध विषय वस्तु की पहचान संबंधी गलती के कारण व्यर्थ होता है। ऐसी गलती के कारण दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में समझ लेते हैं और अनुबंध में एक ही बात पर समान भाव से सहमत नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। थर्ड, विषय वस्तु के गुणों के संबंध में गलती, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार विषय वस्तु के गुणों को भिन्न भिन्न समझकर अनुबंध कर लेते हैं तो वह अनुबंध गुण संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। फोर्थ, विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती, जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु की मात्रा भी भिन्न भिन्न समझते हैं तो मात्रा संबंधी गलती के कारण अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे ए बी को 100 सिलाई के धागों की चरखियाँ बेचता है और दोनों ही यह समझते हैं कि प्रत्येक चरखी में धागे की लंबाई 500 मीटर है जबकि वास्तव में 300 मीटर ही है। यहाँ पर अनुबंध विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में दोनों पक्षकार गलती से प्रभावित हैं, अतः यह अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। फिफ्थ, विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में गलती, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में भिन्न भिन्न विचारधारा रखकर अनुबंध कर लेते हैं तो ऐसा अनुबंध मूल्य संबंधी गलती के कारण व्यर्थ हो जाता है। जैसे ए बी को अपना मकान 420 रुपये प्रति माह पर किराए देने को सहमत होता है किंतु गलती से किराएनामे में यह राशि 240 लिख दी जाती है। यह अनुबंध मूल्य संबंधी द्विपक्षीय गलती के कारण व्यर्थ माना जाएगा। 6, विषय वस्तु के स्वामित्व के संबंध में गलती, जब अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से किसी वस्तु के विक्रय का अनुबंध करता है जिसका स्वामित्व उसके पास नहीं है किंतु वह गलती से उस वस्तु को अपने स्वामित्व में समझता है और दूसरा पक्षकार भी उस पहले पक्षकार को ही स्वामी समझता है तो ऐसा अनुबंध विषय वस्तु के स्वामित्व के संबंध में गलती के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। 7, विषय वस्तु की विद्यमानता के संबंध में गलती, यदि विषय वस्तु की विद्यमानता के संबंध में दोनों ही पक्षकार गलती करते हैं तो यह अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। जैसे ए बी के जीवन पर बीमा पत्र एंथोनी से लेने का ठहराव करता है। ठहराव के समय दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे कि ए की मृत्यु हो गई है। ऐसी दशा में यह अनुबंध व्यर्थ होगा। ये 7 प्रकार की गलतियां अपन ने अध्ययन की जो विषय वस्तु संबंधी गलती के पार्ट माने गए हैं। अब बी अपन अध्ययन करेंगे निष्पादन की असंभाव्यता संबंधी गलती, जब अनुबंध करते समय तो दोनों पक्षकार यह समझते हैं कि अनुबंध को पूरा करना संभव है किंतु अनुबंध को पूरा करना असंभव हो तो अनुबंध निष्पादन की असंभाव्यता संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ
हो जाता है। अब अपन दूसरी लेते हैं, द्विपक्षीय गलतियां अपन ने अध्ययन की। द्विपक्षीय गलतियों के संबंध में दोबारा सुन लीजिए आप। द्विपक्षीय गलतियां को दो भागों में डिवाइड किया गया था। ए, विषय वस्तु संबंधी गलतियों को 7 भागों में अपन ने डिवाइड किया था, और बी, निष्पादन की असंभाव्यता संबंधी गलती। अब अपन दूसरा गलती के प्रकार में एक पक्षीय गलतियां अध्ययन करेंगे। जब अनुबंध का एक पक्षकार तथ्य संबंधी गलती करता है तब उसे एक पक्षीय गलती या भूल कहते हैं। ऐसा अनुबंध व्यर्थनीय नहीं होता है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई अनुबंध केवल इसलिए व्यर्थनीय नहीं होता है क्योंकि इस अनुबंध में कोई एक पक्षकार तथ्य संबंधी गलती पर होता है। इस प्रकार एक पक्षीय गलती अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। एक पक्षीय तथ्य संबंधी गलती से प्रेरित होकर अनुबंध वैध ही होता है जब तक उस पक्षकार को वह गलती दूसरे पक्षकार के मिथ्याकथन या कपट के कारण ही नहीं की हो। अर्थात दूसरे शब्दों में यह अपन कह सकते हैं कि यदि अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध में कोई मिथ्या वर्णन या कपट करता है और दूसरा पक्षकार उस मिथ्या वर्णन या कपट के कारण कोई तथ्य संबंधी गलती कर बैठता है तो वह अनुबंध व्यर्थ हो सकता है अथवा नहीं। अपवाद। गलती के संबंध में कुछ अपवाद हैं, जैसा कि लिखा जा चुका है कि एक पक्षीय गलती अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करती है, किंतु कभी कभी एक पक्षीय गलती इतनी महत्वपूर्ण होती है अथवा वह गलती दूसरे पक्षकार के कपट या मिथ्या वर्णन के कारण कर दी जाती है तो एक पक्षीय गलती भी अनुबंध को व्यर्थ कर देती है। ऐसी कुछ अपवादजनक परिस्थितियां निम्नानुसार हैं। नंबर 1, अनुबंध की प्रकृति के संबंध में गलती। यदि अनुबंध का कोई एक पक्षकार अनुबंध की प्रकृति को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है जबकि दूसरा पक्षकार उसे ठीक रूप से समझता हो तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। दूसरा, पक्षकार की पहचान संबंधी गलती। जब अनुबंध का एक पक्षकार किसी विशेष व्यक्ति के साथ अनुबंध करना चाहता है किंतु अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाता है तो ऐसा अनुबंध पक्षकार की पहचान संबंधी गलती के कारण व्यर्थ हो जाता है। थर्ड, व्यक्ति की विशेषताओं संबंधी गलती। तीसरा अपवाद है व्यक्ति की विशेषताओं संबंधी गलती। जब कोई पक्षकार किसी अनुबंध में दूसरे पक्षकार की विशेषताओं को पहचानने में गलती करता है तो वह व्यक्ति की विशेषता संबंधी गलती कहलाती है। ऐसा अनुबंध व्यर्थ नहीं होता बल्कि ऐसे अनुबंध को कपट के आधार पर व्यर्थनीय समझा जा सकता है। तो ये अपवाद, 3 अपवाद अपन ने अध्ययन किए गलती के संबंध में। इसमें लास्ट हेडिंग अपन अध्ययन करते हैं, स्वतंत्र सहमति नहीं होने पर अनुबंध का प्रभाव। जब अनुबंध में स्वतंत्र सहमति होती है तो अनुबंध वैध माना जाता है। अनुबंध के पक्षकार एक दूसरे को कानूनी रूप से अनुबंध पूरा कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं, किंतु अनुबंध स्वतंत्र सहमति के अभाव में किया जाता है तो उसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। नंबर 1, जब किसी ठहराव में सहमति, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। नंबर 2, कपट तथा मिथ्या वर्णन की स्थिति में पीड़ित पक्षकार अनुबंध की अभिपुष्टि कर सकता है यदि वह अपने हित को समझता हो। थर्ड, कपट द्वारा प्रभावित अनुबंधों में पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी होगा, किंतु मिथ्या वर्णन की दशा में ऐसा अधिकार तभी मिलता है जबकि वह अनुबंध की मुख्य शर्त
या आश्वासन के संबंध में हो। फोर्थ, अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध भी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होते हैं। ऐसे अनुबंधों को पीड़ित पक्षकार रद्द समझ सकता है। यदि पीड़ित पक्षकार अनुबंध के अधीन किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर चुका है तो अनुबंध उन शर्तों के आधार पर रद्द किया जा सकता है जो न्यायालय को उचित प्रतीत होता हो। पांचवा, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी गलती पर होते हैं तो वह अनुबंध व्यर्थ होता है। छठा, 6, देश में लागू होने वाले राजनियम के संबंध में गलती करने के पक्षकारों का अनुबंध व्यर्थनीय समझने का अधिकार नहीं हो जाता है, किंतु यदि अनुबंध का कोई पक्षकार विदेशी राजनियम के संबंध में गलती करता है तो अनुबंध व्यर्थ होता है। धारा 21। और लास्ट 7वां, अनुबंध के किसी एक पक्षकार के तथ्य संबंधी गलती होने की दशा में अनुबंध व्यर्थनीय नहीं होता है। तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं होने पर अनुबंध के 7 प्रभाव अपन ने अध्ययन किए। धन्यवाद।